हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी का शाम से हो रहा है। और आज मैं ना शाम में अभी किचन में आई हुई हूँ। ऐसे पहले हम ना मलाई को घी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वो घी निकाल चुके हैं मलाई से। तो वही दिखा रहे हैं। ये देखिए, इतना सारा घी ना हम निकाल लिए हैं। बस कितने दिनों में, 1 महीना तो लगा होगा। 1 महीने में ना इतना सारा घी निकला है और बहुत ही अच्छा घी निकला। ये तो हमारा घर से निकला तो बहुत शुद्ध और प्योर हुआ। तो इसलिए ना मुझे एक अलग ही खुशी सा हो रहा था ना। तो इतना सारा घी निकला था ना, और पहली बार हम इतना सारा घी निकाले थे खुद से। तो इसलिए ना मुझे कुछ अलग ही खुशी सा और सुकून सा मिल रहा था। तो मैंने पतिदेव को दिखाने गई थी। फिर क्या, उसको फिर घी को डाल दिए फ्रिज में और फ्रिज में रख दिए। और अभी मैं फिर से आ गई किचन पे। और अभी ना कढ़ाई पे मैं डाल रही हूँ घी थोड़ा सा। उसमें फ्राई करेंगे थोड़ा सा बेसन। बेसन इसलिए मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि साइड में आप लोग देख ही रहे हैं कि साइड में जो पतीला है ना, उस डिश में ना हम दूध को जला के रखे हुए हैं। क्योंकि दूध ना 2 दिन से कुछ ज़्यादा ही दूध हो जा रहा। तो वैसे हम डेली ना 1.5 लीटर दूध लेते हैं, 1 लीटर और हाफ लीटर। तो 1.5 लीटर दूध लेते हैं ना। तो आज कल 2 दिन से ना सानवी ज़्यादा दूध पी नहीं रही है। तो इसके लिए ना दूध ज़्यादा ही बच जा रहा है। तो बच गया था तो सोचे क्या कि इसको जला करके मिठाई बना लेते हैं थोड़ा। बेसन का लड्डू टाइप का से, बेसन का लड्डू तो नहीं बनाएंगे, पेड़ा टाइप से बन जाएगा ये। तो जला दिए थोड़ा ज़्यादा ही। और इसमें फिर चीनी डाल करके इसको पहले मिक्स कर देते हैं। इसीलिए बेसन को फ्राई करके निकाल चुके थे। और जब हम ये बना रहे थे ना, तब हमें अचानक से याद आया कि चीनी तो हमारा ज़्यादा था नहीं, क्योंकि चीनी थोड़ा सा ही था। फिर अगर सारा डब्बा खाली कर दूँ तो वो भी ठीक नहीं होता है, क्या पता कब ज़रूरी पड़ जाए। इसलिए ना हम कोई भी चीज़ को जल्दी खाली नहीं करना चाहते हैं। तो चीनी डब्बा में ना थोड़ा ही था, तो इसके लिए ना हम सारा बेसन को भी नहीं डाले, थोड़ा सा क्वांटिटी पे रख दिए ताकि कहीं पे चीनी फिर कम ना हो जाए। थोड़ा मीठा कम हो जाएगा तो फिर वो भी ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए बेसन को फिर डालते डालते ना मुझे लास्ट में डालना ही पड़ा, क्योंकि फिर ज़्यादा ही थिक नहीं हो रहा था, तो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। तो फिर क्वांटिटी के अनुसार से बेसन को हम फ्राई किए थे। तो लेकिन चीनी ना हम थोड़ा बचा के रख दिए। तो फिर उसका जो पेड़ा बनाए थे तो उसको निकाल लिए थे, प्लेट में रख दिए थे। थोड़ा सा जमेगा, उसके बाद उसको साइज पे काटेंगे। और इतना में सब्जी भी हस्बैंड लाए थे ऑफिस से, तो सारा सब्जी को हम 2 करके रैक पे ही रखे हुए थे। तब तक उनका पानी भी सूख चुका था। तो सोचे सारा सब्जी को डब्बा में डाल के फ्रिज में डाल देती हूँ। पहले सारा सब्जी को डब्बा में, पानी भी सूख चुका था, सूख गया था। तो अब सारा को हम उठा के डब्बा में डाल देते हैं। कौन सा डब्बा में किसको रखना है, तो सारा को भी सेट करना पड़ता है। वैसे हम लोग सब्जी जब भी लाते हैं ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लाते हैं, थोड़े थोड़े ही लाते हैं। क्योंकि डेली अगर लाते हैं ना, तो हरी और ताज़ी भी होती है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। चाहे कितना भी फ्रिज में रखो, चाहे कहाँ भी रखो ना, तो ताज़ा एक अलग ही टेस्ट लाता है खाने का। तो इसलिए ना हम लोग ज़्यादा सब्जी कभी भी लाते हैं तो 2 से 3 दिन का क्वांटिटी का लाते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं लाते हैं। वैसे भी हम लोग 2 जन ही हैं, तो ज़्यादा उतना सब्जी का ये भी नहीं हो पाता है। और साथ में ना फिर हम कुकर में मिठाई बनाने के बाद फिर साथ में कुकर में ना हम सब्जी भी बनने के लिए डाल दिए थे। सब्जी भी बन रहा था, उसके बाद ही हम सब्जी को, सारे हरी सब्जी को डाल रहे थे डब्बा में। पहले सब्जी बनने के लिए छोड़ दिए थे कुकर में। इतना में सब्जी में सीटी भी लग रहा था। उसके बाद जो भी हरी सब्जी लाए हुए थे मार्केट से, वो सारे हरी सब्जी को धो करके डाल दिए डब्बा में। और अब डाल देती हूँ मैं फ्रिज में, सारे डब्बा को सेट करके रख दे रही हूँ। और उसके बाद फिर चलेंगे, रोटी बनाना है। आटा वैसे गूंद करके मैं रख चुकी हूँ, अब बनाना होगा मुझे रोटी। वैसे हम जहाँ भी जाते हैं ना, मुझे काम ही नज़र आ जाता है। क्यों, हाँ, कहीं भी जाऊँ ना। वैसे आए थे हम फ्रिज में सारा डब्बा को रखने के लिए, लेकिन घर की हालत देख करके ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किचन में जाऊँ या घर पे लग जाऊँ। तो घर पे ना सानवी पढ़ाई करी थी, तो सारा बुक वो ऐसे ही फैला हुआ था। तो फिर उसको समझा भी दिए कि बेटा सारा कुछ जहाँ से फैला हुआ है उसको सारा को उठा के वहीं पर सेट करो। तो वो भी बात सुन चुकी थी, तो वो भी सारा सामान को उठा रही थी। तब तक फिर हम आ गए थे और किचन पे रोटी बनाने के लिए, क्योंकि पहले रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद ही फिर जो भी घर का सामान फैला रहेगा ना, वो सारे को उठाएंगे। वैसे भी सानवी को बोल दिए थे, तो वो तब तक कुछ कुछ जितना वो पा रही थी। तो वैसे भी वो छोटी है तो उतना तो नहीं कर पाती है। और क्योंकि बच्चों को पे ना हैबिट डालना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर अभी से उन पे हैबिट नहीं डाला रहेगा ना, तो आगे चल के बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी। तो इसके लिए ना हमें उसे बार बार बोलना पड़ता है कि जो का सामान जहाँ से निकालती हो वहाँ पे ज़रूर रखा करो, जहाँ पे से गिराती हो वहाँ पे ज़रूर उठा के रखा करो, फैला के घर पे सामान बिल्कुल भी मत रखो। इस चीज़ के लिए ना उसे बार बार सिखाना पड़ता है। और देख ही सकते हैं, पेड़ा जो बनाए थे ना, उसको थोड़ा सा जमने के लिए छोड़ दिए थे, वो भी जम गया था। फिर उसको साइज़ के अनुसार से अपने काट दिए और फिर दिए थे पतिदेव को टेस्ट करने के लिए। उनको भी बहुत ही अच्छा लगा था और एक एक पीस करके सब खा लिए थे। और फिर बाकी के जो भी मिठाई था उसको रख दिए थे। और फिर उसके बाद हम ना रोटी सब्जी तो बन चुका था और सीधे आ गए थे रूम पे।
रूम पे सामान देख ही सकते हैं कितना फैला हुआ रहता है, तो सारा कुछ करना अभी ही निपटा लेती हूँ मैं। ये सारा काम अभी करके रखते हैं तो थोड़ा सा तो मुझे सुबह सुबह सुकून मिलता है। और सानवी का बैग खास तौर पे ना चेक करना मुझे ज़रूरी रहता है रात में, क्योंकि उनके बैग में ना कभी पेंसिल मिस रहता है, कभी इरेजर मिस रहता है। और स्कूल में जाने के बाद अगर नहीं मिलता है तो वहाँ से आती है तो मुझे भी सुनना पड़ता है, मुझे सुनाती है, मम्मा ये मेरे बैग में ये नहीं था, वो नहीं था। अभी छोटी है तो उतनी चीज़ का तो उनको ये नॉलेज नहीं हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही गाइड करते रहती हूँ उनको, ताकि अपना सामान का खुद ध्यान रख सके, खुद केयर कर सके। तो उसका बैग को एक बार ज़रूर रात में चेक करते हैं ताकि सारा चीज़ अच्छे से सेट हो जाए, सुबह में ये चीज़ का परेशानी मुझे ना हो। तो सारे कुछ को रात में ही सेट करके रख देती हूँ। और ये जो डॉल है आप लोग देख ही सकते हैं, ये जो हाउस है ना उसको मामा जी मंगा के दिए है। सानवी का इधर ही कुछ दिन पहले बर्थडे था तो उसके बर्थडे पे मामा जी उसको गिफ्ट किए थे। हाउस हाउस हमेशा ही करती रहती थी, मम्मा मुझे भी एक टेंट हाउस चाहिए, तो इसके लिए ना मामा उसके लिए ऑनलाइन भेज करके दिए थे। और इस हाउस पे हमेशा घुस के अंदर में बैठ के खेलती ही रहती है। और आप लोग देख ही सकते हैं डॉल को, अपना जो लहंगा है उसका खुद का लहंगा ना डॉल को पहना करके रखी हुई थी, तो हम भी उसका चेंज नहीं किए क्योंकि फिर रोने लगती। तो सोचिए इस जो डॉल था, पहना हुआ लहंगा था, उसको उसके हाउस के अंदर में ही डाल दिए, क्योंकि उसके हाउस के अंदर में रहेगा तो इधर उधर सामान फैला भी नहीं रहेगा। और ख़ास तौर पे ना उसके हाउस के अंदर भी अगर सामान फैला रहता है ना तो उसमें भी वो ना बहुत परेशान हो जाती है, मुझे बोलने लगती है, मम्मा प्लीज़ मेरा भी हाउस तो सेट कर दो ना थोड़ी सी। तो उसके हाउस के अंदर में जो भी सामान इधर उधर बिखरा था ना वो सारे को भी हम सेट कर दिए। उसके बाद हम आ गए डाइनिंग टेबल को साफ़ करने के लिए। डाइनिंग टेबल की सफाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी का खाना जो है ना, रात का खाना अधिकतर हम लोग ना नीचे ही बैठ करके खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे नहीं खाते हैं। क्योंकि दिन में जो होता है ना तो अलग अलग खाना खाने का टाइम होता है, मॉर्निंग में और लंच में। क्योंकि हस्बैंड मॉर्निंग में पहले खा के जाते हैं तो वो डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाते हैं, और हम भी खाते हैं बाद में, वो चले जाते हैं ऑफिस, फिर हम बाद में खाते हैं। तो फिर हम भी अकेले रहते हैं तो टेबल पे ही बैठ के खा लेते हैं। लेकिन शाम का जो खाना होता है ना हम लोग नीचे ही बैठ के सब खाते हैं, क्योंकि नीचे बैठ के खाते हैं ना तो सानवी रहती है तो ज़्यादा ही बेटर हम लोगों को फील अच्छा सा महसूस होता है। नीचे बैठ के खाने में ना मुझे ज़्यादा ही पसंद है, ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो हम लोग ना अधिकतर नीचे में ही बैठ के खाते हैं रात का खाना। तो नीचे में खाना खाएंगे तो इसलिए डाइनिंग टेबल की साफ़ सफाई भी कर लिए। और उसके बाद आ गए थे किचन में, जो भी बर्तन था पहले सारे बर्तन को धो लेती हूँ। और कुकर में जो सब्ज़ी था ना, सब्ज़ी को भी एक कटोरा में निकाल लिए थे, और ताकि हम लोग फिर खाना खा के जो भी बर्तन होगा तो थोड़ा मोड़ा जो प्लेट होगा और जो सब्जी उब्जी का जो प्लेट रहेगा वो सारे को बाद में धो लूँगी। तो किचन की साफ़ सफाई सारा कुछ हम कर चुके थे, और बस था तो खाना खाने के बाद जो थोड़ा मोड़ा हमारा बर्तन, तो इतना में ये सब की साफ़ सफाई करने के बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। और उसके बाद फिर जो बाकी का घर का काम था वो सारे को निपटाने के बाद फिर हमारा काम भी कंप्लीट और हमारा घर भी फ्री हो गया था, घर भी साफ़ सुथरा हो गया था, सुबह के लिए रेडी था सारा काम घर हमारा। और घर अगर साफ़ सुथरा रहता है ना तो हमारा घर भी खुशहाल बना रहता है, खुद हंसता रहता है, घर हंसता हुआ घर दिखता है। नहीं तो ना घर भी मुरझाया हुआ लगेगा अगर हमारा घर गंदा रहे ना, अगर हमारा किचन गंदा रहे तो हमारा घर भी मुरझाया हुआ सा रहता है। तो इसलिए हमारा घर की साफ़ सफाई हमारे ऊपर पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, और आई होप कि आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा।